नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतिया में बीजेपी की उम्मीदवार सुनीता दुग्गल का नामांकन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित बीजेपी की नेता पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। के साथ आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के सबसे प्रधानमंत्री को सुनाई देनी चाहिए। मुझे की संकल्प की मुट्ठी खींच करके दोनों हाथ ऊपर करके एक बड़ गांव के साथ भारत माता के, भारत माता के मंच पर विराजमान आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे परम श्रद्धेय स्वामी धर्मवीर जी महाराज मंच पर विराजमान आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर पधारी है बहुत ऊपर खर नेत्री। भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर कोई काम लेकर के मोदी जी के पास चले जाए तो मोदी जी तुरंत इनके काम को कभी जवाब दे देते और काम को तुरंत कार्य करने का आदेश पारित कर देते हैं। आज आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारी इस क्षेत्र की पूर्व सांसद रही, क्योंकि मैंने तो देखा है लोकसभा के अंदर मेरे साथी सांसद रही है और जब भी शिक्षा की कोई बात आती थी कहीं पर भी ये होती थी तुरंत आपकी आवाज को बुलंद तरीके से सरकार के सामने रखने का भी लोकसभा के पटल के ऊपर काम करती थी। ऐसी आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों के ऊपर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। उधर बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राजेश जून को नगर पार्षदों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्यों और कई गांवों के सरपंचों का भी समर्थन मिल रहा है। राजेश जून ने दावा किया है कि वे इस बार बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे 11 सितंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से भारी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। राजेश जून 11 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने कार्यालय से एक रोड शो शुरू करेंगे और भारी भीड़ के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रवाना होंगे। मेरी आपसे अपील है कि जैसा कि आप सबको पता है कि इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राजा इलेक्शन लड़ रहा है, एक जनता का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। मेरी आपसे अपील है, मैं परसों 11 सितंबर को अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। हम पर्चा भरने जाएंगे, यहां से 9:30 बजे इकट्ठे होकर 9:15 बजे 10 बजे यहां से निकल लेंगे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप सब अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, सबने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे विधायक का आशीर्वाद देने के लिए आपने सबने हाथ जोड़कर विनती सब आज समय आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके जब जैसे ही मेरे से 5 साल पहले मेरे से वादा किया, मेरे से काम लिया, फिर मेरे को टिकट नहीं दी गई। इस बात का दुख मानते हुए आज गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, बहुत सारे हमारे पार्षद साहब, बहुत लोगों ने मुझे समर्थन दे दिया है। जितनी वोट मुझे टिकट मिलने से मिलनी थी उससे भी ज्यादा वोट आप लोग मुझे देने जा रहे हैं। आपसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 सितंबर को सुबह 9:15 बजे मेरे कार्यालय पर जरूर आए।
उधर रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और दीपेंद्र हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में अपराध और क्राइम रेट में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने साथ ही कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे प्रत्याशी हमारे भाई कुलदीप बस्सी के नामांकन भरवाने पर्चा भरवाने के कार्यक्रम में पहुंचे जो लोगों का जोश ये बता रहा है कि बादली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रहा है। बादली विधानसभा क्षेत्र से एक एक वोट हरियाणा में बदलाव के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनवाने के लिए बादली विधानसभा क्षेत्र की छत्तीस बिरादरी मतदान करेगी। 10 साल भाजपा ने जो हर वर्ग का एक अपमान किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया। और मैं अगर किसी को राजनीतिक में अपना आदर्श मानता हूं, जिनकी नेक नीति और शराफत, तो मैं अपने नेता, अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मानता हूं। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं एक बहुत गर्व से एक चीज कहता हूं कि इनसे साफ सुथरा, इनसे अच्छा और इनसे नेक दिल जो हर व्यक्ति की, एक छोटे से व्यक्ति को भी किसी को नाराज करके नहीं चल सकते, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा जी है। और इस हरियाणा के मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे नेता हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है तो वहीं सियासी प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई है। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में कमल जरूर खिलेगा। वहीं नयनपाल रावत, कृष्णपाल गुर्जर और टेकचंद शर्मा को गद्दार कहे जाने वाले सवाल पर टेकचंद शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में कृष्णपाल गुर्जर और मुझे गद्दार कहने वाले नयनपाल रावत आखिर होते कौन है? न ही वो हमारी पार्टी में है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी को गद्दार कहने का। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अशोक अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अशोक अरोड़ा के आवास पर बधाई देने वालों का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि अशोक अरोड़ा ने कहा कि मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे यहां से प्रत्याशी बनाकर थानेसर विधानसभा की जनता के बीच भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि समर्थकों में खुशी की लहर, इन तस्वीरों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टिकट मिलने के बाद में किस तरीके से जो है समर्थकों की भीड़ एकत्रित हुई और खुशी का इजहार कुछ इस तरीके से करते हुए नजर आए। तो अशोक अरोड़ा को टिकट मिलने के बाद में उनके आवास पर समर्थक जो है एकत्रित हुए, जमावड़ा लगा, लड्डू बांटकर खुशी का इजहार हुआ और यहां झूमते हुए भी नजर आए।
उधर रेवाड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीव राव ने अपना नामांकन दर्ज किया। नामांकन से पूर्व चिरंजीव राव ने अपने निवास स्थान पर एक नामांकन जनसभा का भी आयोजन किया। चिरंजीव राव के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय ओबीसी अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा विशेष मौजूद रहीं। नामांकन करने पहुंचे चिरंजीव राव के साथ युवाओं का हुजूम भी देखने को मिला। करवाया है और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब कि हमारे लिए बहुत खुशी का मामला है कि उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया और मैं समझता हूँ कि ये हम किसी भी इलेक्शन को हमें हल्का नहीं समझना चाहिए। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन आज इतनी मात्रा में बहने बुजुर्ग नौजवान भाई आए हैं, इसे दर्शाता है कि चुनाव जो है वो हमारा एक तरफा चुनाव रहेगा। मैं सबसे पहले तो आभारी हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने प्रदेश में पहला नामांकन भराया वो मेरा भरवाया। अपने नामांकन से भी पहले मेरा नामांकन भरवाने के लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने बेटे का पहला नामांकन कराया। उसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी भी आई, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव भी मेरे साथ थे और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सभी बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों ने जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरे नामांकन के अंदर जो मुझे आशीर्वाद दिया है। देखिए चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा की ओर पूरा देश तकबीर लगाएगा यहाँ से किस पार्टी की सरकार बनती और ये मैं कह रहा हूँ सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ मैं 36 पार्टी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर 1 हो गया और खेल और खिलाड़ियों में जो देखिए कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर 1 बनाना है पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। उधर रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन किया और इस अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी शुभकामनाएं दी। पार्टी में बगावत के सवाल पर कहा कि बगावत कर निर्दलीय या अन्य दल से चुनाव लड़ना उनका हक है, जिसका पार्टी को मंथन करना होगा। फिर भी आपसी खींचतान को दूर करने का प्रयास करेंगे और रेवाड़ी से जीता हुआ कैंडिडेट पार्टी को देंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त है। भाई आज शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, राव साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस अवसर पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुंचे हैं और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। देखिए ये तो उनकी पार्टी जाने, वैसे तो मैं ये कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हमारे यहाँ तो पहला ही उम्मीदवार है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के अंदर जिसने नामांकन भरा है। दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लगे। हम सब सहयोग करेंगे इनकी, पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट देंगे।
हिसार के आदमपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने हिसार में अपना नामांकन दाखिल किया। भव्य के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे। इस मौके पर भव्य के पिता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और माता रेणुका बिश्नोई भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि एक पिता होने के नाते और आदमपुर वासी होने के नाते बड़ी खुशी है कि इस एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान जनता की सेवा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर आया है। उन्होंने कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। पूर्ववासी होने के नाते भी और एक हरियाणा वासी होने के नाते भी कि भाई एक इतना सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान आज एक बार पुनः जनता की सेवा के लिए हार्वर्ड तक की पढ़ाई छोड़ के आया है, तो ये मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। तो आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए? मैं ओवरऑल हरियाणा की बात आपसे देखिए, आदमपुर के अंदर तो पार्टी को अलविदा कहा। देखिए, पहला तो आदमपुर में परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है, और प्रदेश के अंदर भी मैं दावे और चैलेंज से कह सकता हूं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। बेटे भाई मौज कर दी मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटा हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी राजेश भारद्वाज 11 सितंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन पंजाबी धर्मशाला में किया गया। बैठक से पहले जेजेपी प्रत्याशी राजेश भारद्वाज ने तोशाम में सर्वप्रथम बाबा मुंगीपा मंदिर में आशीर्वाद लिया। उसके बाद तोशाम की पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने राजेश भारद्वाज का फूल मालाओं और गुलदस्तों से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता मीटिंग में आगामी 11 तारीख को नामांकन के बारे में विचार विमर्श किया गया और हलके को 15 जोन में बांटकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शाम की जो मीटिंग है वो विशाल एक कार्यकर्ता मीटिंग हमने एक विशाल जनसभा के रूप में तब्दील हो गई है। सभी साथियों में बड़ा जोश है और कल शाम का जो चुनाव है डंके की चोट पे बड़ा अच्छा चुनाव लड़ेंगे। सभी साथियों में भारी जोश है, सभी साथियों के फोन के द्वारा और आज जो मिलने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ है कि आज हमारा चुनाव तोशाम हल्के का बहुत ही अच्छा चुनाव होने जा रहा है। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की कई दौर की बातचीत के होने के बाद मामला सिरे नहीं चढ़ पाने की वजह से आपने आज 20 नामों की सूची जारी कर दी है। महेंद्रगढ़ से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव को यहां से टिकट दिया गया और टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और आतिशबाजी की। बता दें कि टिकट मिलने के बाद पहली बार वो जी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि कई दौर की बातचीत होने के बाद उनकी टिकटों पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने बताया कि आप 90 की 90 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और दिल्ली पंजाब की तरह हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि नामांकन 11 सितंबर को करेंगे। साल के कुशासन को खत्म करने के लिए किसी तरह की कोर कसर ना हो, किसी तरह की गुंजाइश उसमें ना बचे, इसके लिए साथ मिलकर चुनाव में उतरना चाहती थी ताकि जनता का जो इरादा है वो इरादा कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब हो सके। लेकिन एक सम्मानजनक सीटों की बातचीत जो थी उसको लेकर बार बार मैं समझता हूं कि हर बैठक में चर्चा रही और कहीं ना कहीं देरी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अब अपनी सभी जो 90 सीटों की तैयारी है, मजबूत तैयारी है, उसमें से 20 मजबूत उम्मीदवार पहली लिस्ट में आज जारी किए हैं।
उधर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने नामांकन पत्र भरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नामांकन कराने के लिए आना था, लेकिन वे पहुंच नहीं पाए। हुड्डा की गैर मौजूदगी में ही रावदान सिंह ने नामांकन भरा। पूर्व सीएम हुड्डा अब सीधे सब्जी मंडी में आयोजित जनसभा में पहुंच गए। सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडाल फुल हो गया। यहां पर वे पहुंचकर जो है संबोधित भी किया। साथ ही आपको बता दें कि उनके आने से 40 मिनट पहले परिवार सहित नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन 12:55 पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में दाखिल करना था, लेकिन उन्हें 12:15 पर अपना नामांकन दाखिल जो है कर दिया। उधर झज्जर हलके के गांव बादली में गुलिया खाफ ने जो है एक पंचायत का आयोजन किया। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें बादली हलके की सरदारी ने बढ़ चढ़कर पंचायत में हिस्सा लिया। बता दें कि गुलिया खाफ ने अजीत गुलिया को अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। गुलिया खाफ के प्रधान ने मंच के माध्यम से अजीत गुलिया का नाम लिया और बादली हलके की सरदारी ने अजीत गुलिया का समर्थन भी किया। आजाद उम्मीदवार अजीत गुलिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए गुलिया खाफ का धन्यवाद किया और कहा कि सदैव अग्रणी रहूंगा। न कोई सर्कस का शो, ये चबूतरा जो है इन्हें ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए ही बनाया जाता है और इस चबूतरे के अंदर हमारी खाप की आस्था है और हमारी खाप की पीड़ा थी। हमारी खाप को लंबे टाइम से जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने, सभी दलों ने और विशेष रूप से बीजेपी और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इनको आउटवे में रखा, जीते ठेकेदार उम्मीदवार है, लेकिन मिशन 2024 छत्तीस बिरादरी का जन जन और गुलिया खाप का मिशन है। ये गुलिया खाप के अध्यक्ष सुनील ने और हजारों हजारों की संख्या में नौजवान, हमारे पूजनीय बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे सहयोगियों ने जीते ठेकेदार के रूप में अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए विश्वास जताया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।